हेलो बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं आपके की कोचिंग में। आज मैं पढ़ने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 3.2 आपके एनसीईआरटी का क्लास 11th के लिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट होगा, इस वीडियो में ही जो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे वो होगा फार्मूला, पहले मैं पूरा बताऊंगा और दूसरे वाले पार्ट में मैं जो बताऊंगा आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। और अगर आपको फार्मूला पूरा समझना है तो प्लीज़ पूरा सीरीज से वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के इसके कुछ फार्मूले को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज होते हैं अगर आप उसको कर लेते हैं तो उससे क्या होती है, आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्या क्या फार्मूले यूज करने हैं उन सबको देख लेते हैं पहले, और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला जो फार्मूला है आपका, ठीक है, ये सब फार्मूले आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो फार्मूला आपका वो है साइन थीटा। तो जानते हैं साइन थीटा, क्योंकि मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, प्रूव कराने के लिए मैं एक अलग ही आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा इसको। इसमें बस फार्मूले को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका कॉस से टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये होता है। और ऐसे ही इन सबके उल्टा जो हो गए, जैसे ये 1 अपॉन है, रेस का है, इनवर्स है, तो इसको भी ऐसे कर लीजिए। 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। और वैसे ही ये सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, चलिए। ये तो हो गया ये सिंपल रेशियो के फार्मूले। एक और है, आप जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो नॉर्मल फार्मूले हो गए। और एक दो फार्मूले और हैं अभी, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। और आपका आ जाएगा, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा एक और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं से और सारे फॉर्म बनाए जाते हैं, कभी कभी इनको आगे पीछे कर कर। तो ये सारे फार्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो फार्मूले हैं जो मेन आपको यूज करने हैं। ठीक है, ये तो हो गए फार्मूले जो आप 9th में पढ़ चुके हो। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ और भी चीजें जो बदलेंगी, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट से संबंधित, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको थोड़ा बहुत 9th में बताया गया था, 90 माइनस थीटा के संबंधित समझाया गया था, उन्हीं सब चीजों पे है आपको। अब आपको यहाँ पे 90 से प्लस और उनसे ऊपर भी थीटा देखना है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ चुके होंगे पहले 9th और 10th में। ठीक है, तो याद रखिएगा, वहां पढ़ चुके होंगे कि ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जैसा कि आप जानते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन्हीं क्वाड्रेंट पे आधार पे इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है कि सारे फंक्शन, मतलब इसमें साइन का सब कुछ, जितने भी फंक्शन होंगे, साइन कॉस टेन, सब कुछ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। याद रखिएगा, इसमें ऑल ऑल पॉजिटिव लिख दे रहा हूं। अभी मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे ये सारे लेने हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, साइन थीटा और इस कोसेक थीटा।
ये दो थीटा होते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तीसरा देख लीजिएगा, सेकंड थर्ड वाले में जो होगा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो होंगे जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो आता है वो होता है कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा। हाँ, कॉस थीटा और सेक थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा इतना। अब मैं बताता हूँ कैसे इनका यूज करना है, क्या है, मतलब क्यों ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जा रहा है, तो उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब देखिए इस वाले जो होगा ये होता है आपका जीरो। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं जीरो, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, तो ये हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री मुड़ा होता है, तो ये आपका होता है पाई/2 मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 मतलब वही आपका पाई होता है। ये आपका क्या होता है, ये होता है 3 पाई/2 होता है, जो कि 270 होता है। ठीक है, और ये आप जानते हैं जीरो, या तो इसको बोल सकते हैं 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री। ठीक है, जीरो भी बोला जाता है, 360 डिग्री मतलब 1 रेवोल्यूशन, ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखो दो हिस्सों में लिख सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए, पहले इसको क्या लिख सकते हैं, ये 90 से जितने भी हैं कम है, इस वाले में जो भी आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ से जीरो है, तो इसमें जो भी एंगल आएंगे वो 90 से कम होंगे, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 90 - थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस इसमें जो भी आएगा भाई 90 - थीटा ही होगा ना, इस वाले हिस्से में जो भी सब कुछ बनेंगे फंक्शन वो 90 - थीटा ही होंगे। तो याद रखिए यहाँ पे cos 90 - थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, इस वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos 90 - थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा, वही साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका cos थीटा। ये सारे ही फार्मूले आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए फार्मूले को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका cos थीटा, टेन थीटा, 1090 - थीटा इज इक्वल टू 1090 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 - थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, क्या देखिएगा। अब आप बात करते हैं सेक 90 - थीटा का, सेक 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, और यही कोसेक जो 90 - थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पहला तो आपको 90 - थीटा समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इससे यहाँ से यहाँ तक आ गए 90 - थीटा इस वाले हिस्से में आ गया, अब यहाँ पे आता है 90 + थीटा। भाई यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, इस हिस्से में क्या आएगा 90 + थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 से सब सब बड़े रहेंगे, तब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कॉस 90 + थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वाले में हिस्से में मैं बता चुका हूं आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा के जो आएंगे, जो वैल्यू आएंगे, सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे और कोई पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे ये कॉस 90 + थीटा है, तो इसके जो वैल्यू जो आएगी, जो भी आएगी, वो याद रखिएगा कि आएगी कैसी, निगेटिव आएगी। और हाँ, एक चीज और, जब 90 करते हैं, ध्यान दीजिएगा 90 करेंगे तो 90 वाले में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, ये जैसे बदला हूं मैं ऐसे हो जाता है। अभी चलिए ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, 90 + थीटा कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन थीटा होगा। और साइन साइन 90 + थीटा, तो मैंने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा, इसमें आता है अब टेन थीटा, तो टेन 90 + थीटा, भाई क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही मान होने वाले हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा, अगर यही हो जाता है कॉट 90 + थीटा, कॉट 90 + थीटा, तो हो जाएगा ये टेन थीटा। अगर हम यहाँ लिखते हैं सेक 90 + थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा।
और अगर हम यही करते हैं कोसेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा। तो सिर्फ यही दो रहेंगे जो इसमें आएगा, जो प्लस में रहेगा, साइन वाले का जो वैल्यू आएगा, जो कोसेक वाले का आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। जो तीसरा वाला है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का ही होने वाला है। कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का होने वाला है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये जो 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखो ये 180 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है 180 होता है और ये होता है 90, तो इसलिए 90 प्लस थीटा आता है, लेकिन साथ में से तो इसमें जो आएगा 180 माइनस तो क्या आएगा, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तब भी तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। इसे 110 है मान लो, तो 110 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। तो ये किस में आएगा, इसमें 180 माइनस थीटा भी आएगा, तो उसको भी हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए अब उसको ध्यान देते हैं क्या होगा। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, कॉस, देखिए पॉजिटिव निगेटिव वाला टर्म सब वही रहेंगे, बदलेगा क्या, अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा कि कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अब देखिए साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ बदलेंगे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस, सॉरी 180 माइनस थीटा, नॉट अ प्लस, सॉरी ये 180 से माइनस है ना, सॉरी, तो ध्यान 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो 90 के बाद जो आएगा 180 आएगा, उसमें कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। तो इस हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए, अगर यही रहता है साइन, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा यही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा टेन, टेन जो होगा 180 माइनस थीटा भैया, तो आप ध्यान दीजिएगा वही होगा, सब नेगेटिव रहेंगे, बस एक साइन वाला ही पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। अब आते हैं हम किसके बारे में, सेक के बारे में। सेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक थी माइनस सेक थीटा। और यहाँ नेक्स्ट करते हैं कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना आपका, आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम यही लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि सॉरी कॉट, कॉट कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका ये कुछ हो गया 90। अब हमको ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट छोड़कर थर्ड क्वाड्रेंट पे चलना है, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या होगा। सही, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, जैसा ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, कि इसमें क्या होगा, इसमें टेन और कॉट, ठीक है, ये 180 था, ये आपका कितना था 270, और ये आपका 360। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें 10 कॉट और इसमें इसमें आपका आएगा कॉस और से। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आपका कि जब आप देखेंगे इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से ज्यादा होता है 270 से माइनस, मतलब 180 प्लस थीटा, तो मतलब आप लिखेंगे कॉस, कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा इस वाले में जो रहेगा 10 और कॉट को छोड़ बाकी सब निगेटिव रहेंगे, तो कॉस माइनस कॉस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, तो इसमें हो जाएगा साइन का बाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे 10 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होता है 10 प्लस होता है ना, तो यहाँ तो 10 प्लस थीटा। अब देखिए कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है,
अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब होता है जो आपका कॉट के बाद आता है सेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, चलिए, तो सेक 180 प्लस थीटा आएगा आपका सेक थीटा। जब हम बात करेंगे कोसेक के, तो कोसेक में हो जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा, और ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो लेकिन ये सारे जो टेन और कॉट को छोड़ बाकी सब क्या थे, माइनस में रहेंगे। तो याद रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट को छोड़ बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का जो हुआ है 180 प्लस थीटा, लेकिन इस वाले में भी आएगा 270 माइनस थीटा आएगा, तो उसको भी तो करना है। तो 270 माइनस थीटा में थोड़ा सा फिर से चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है या तो 180 से प्लस वाले आएंगे या तो 270 से माइनस वाले आएंगे। तो जो 270 से माइनस वाले आएंगे, जैसे 90 प्लस वाले में होता था कि साइन का कॉस हो जाता था, कॉस का साइन हो जाता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। अब साइन का कॉस, कॉस का साइन होने लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे बदलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग को चेंज भी करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले में अभी भी, इसी वाले में तो 10 वाले को छोड़ बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उससे साथ नेगेटिव रहेंगे, और कॉट को छोड़। ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉस वो 270 माइनस थीटा में जो आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। और अब लिखते हैं क्या कि हाँ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉट थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहने वाला है तो सिर्फ यही पॉजिटिव रहेगा। कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस 10 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सीक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, सॉरी माइनस कोसेक थीटा, और यही हो जाएगा कोसेक कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक माइनस सेक थीटा। ठीक है, माइनस सेक थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों हो गया। अब आपका लास्ट इसमें जो बचा है चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट का करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट और बताना होगा, उसके बाद ये फार्मूले जो होंगे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि 270 से अबव रहता है और 360 से माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आएगा 270 से प्लस रहेगा और 360 से माइनस। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी वही करेंगे कि कॉस का साइन रह जाएगा और साइन का कॉस, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि कॉस वाला जो रहता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो रहते हैं निगेटिव रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो लिखेंगे cos 270 प्लस थीटा, इन सब पे अभी सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल सब कुछ बताए जाएंगे, तो आप पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा एग्जांपल फार्मूले को। तो cos 270 प्लस थीटा आपका आता है, वो होता है साइन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहने वाला है, cos के जो वैल्यू रहेंगे वो पॉजिटिव में रहेंगे। और अगर साइन 270 प्लस थीटा हम लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। अच्छा, जो माइनस कॉस थीटा हो गया, अब कॉस के बाद हम लिखते हैं साइन कॉस के बाद अब हम लिखते हैं टेन के बारे में। हाँ, टेन आपका अगर रहे 270 प्लस थीटा, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं कॉट कॉट 270 प्लस थीटा, तो उसका हो जाएगा माइनस 10 थीटा। ठीक है, माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा। अब हम बात करते हैं सेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 प्लस थीटा, तो वहां पे देखने के बाद 270 प्लस थीटा जब हो गया तो इसको लिख सकते हैं आप कोसेक, लेकिन कोसेक कौन सा रहेगा ये आपका,
यहाँ पे सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव कोसेक थीटा रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कोसेक 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एक और हो गया। अब इसमें जो आएगा 270 प्लस तो हो गया, अब 360 माइनस भी तो रहेंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं cos 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 360। अब देखिए, अब जैसे फिर से अब साइन का कॉस, कॉस का साइन हो रहा था ना, तो फिर से यहाँ पे बंद हो जाता है और इसमें फिर से वही आ जाता है, कॉस का कॉस साइन का साइन ही हो जाता है जब 360 वाला स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो होगा, लेकिन इस वाले में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉस इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ये आएगा कॉस थीटा साइन 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, सॉरी आपका हो जाएगा टेन थीटा, लेकिन माइनस में। अच्छा, कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। अच्छा, सेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका जब रहेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि इस वाले में पॉजिटिव रहता है। और कोसेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो लास्ट आएगा इसमें फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आता है अब, क्योंकि इसमें 360 प्लस भी थीटा आता है। अब 360 तो ये माइनस हुआ, तो इसके ऊपर जो होगा वो होगा 360 प्लस थीटा। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 360 है तो साइन कॉस का कॉस साइन का साइन, 360 रहेगा तो साइन का साइन कॉस का कॉस वही रहेगा। लेकिन अब उस वाले में रहेगा जो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मतलब कुछ ऐसे रहेगा जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग करते थे कि साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, कॉट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अच्छा, सेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कोसेक प्लस थीटा, सॉरी कोसेक प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स। अब चलते हैं हम लोग मेन अपने एक्सरसाइज को करने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इससे पहले वाला एक्सरसाइज देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल पे है, तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ पूरा एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, थैंक यू। तो ध्यान दीजिएगा कि अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ठीक है, तो अब हमको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अदर बाकी कॉस के सिवा जो बाकी सारे फंक्शंस होंगे उनको ज्ञात करने, तो वो फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है कि साइन एक्स की कितना होगा, ये पता करना है। कॉस एक्स कितना होगा, ये पता करना है। और कॉस एक्स के बाद 10x आपको पता करना है, सॉरी कॉस एक्स तो पता ही है, 10x आपको पता करना है। कॉट एक्स क्या हो कितना है वो पता करना है। कॉट एक्स के बाद आपको पता करना है किसको, सेक एक्स कितना होगा वो पता करना है, और कोसेक एक्स। तो इन सारे ही 5 जो बचे हैं उन सबको आपको क्या करना है, निकालना है। तो फार्मूला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने इससे पहले जो बता चुका हूं कि फार्मूले कौन कौन से कैसे कैसे यूज होंगे, वो सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अगर आप स्किप करके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन को बताते समय भी फार्मूले आपको दिखाता चलूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ध्यान दिया, पहला क्या कर रहा है, cos x माइनस 1/2 इन x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि x लाई कर रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, और x जो लाई कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, मतलब
ये इस वाले में क्या आता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, और इसमें आएगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाले इसमें क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हाँ, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये टेन थीटा, जैसा मैंने अभी बताया था कि जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव में, और कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव में, बाकी सारी पॉजिटिव में। तो बाकी सारे जो होंगे वो सारे होंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो कॉस दिया है वो दिया है -1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है सेक भाई, क्योंकि हम निकाल लेते हैं कॉस, हमको पता है तो सेक निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कॉस x इज इक्वल टू होता है 1/सेक सेक एक्स, वैसे ही सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स हमको पता है तो यहां पुट कर देते हैं। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू दिया है आपको -1/2, तो यहाँ आ जाएगा सेक एक्स इज इक्वल टू 1/-1/2, और ये 2 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, a/b और c/d। तो ये जाता है a से मल्टीप्लाई होने, c जाता है d से मल्टीप्लाई होने, मतलब a इंटू डी हो जाता है, c इंटू बी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं था तो इसलिए 1 मान लिए, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो सेक का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -2 आ जाएगा। सेक की जो वैल्यू आएगी इसमें -2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा सेक तो निकल गया, सेक एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा -2। अब हमको निकालना है साइन, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपको कॉस पता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस चला जाएगा, सॉरी प्लस उधर भेज देते हैं चलो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा वैल्यू, वो आ जाएगा -1/2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/4, और इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 4 - 1 मतलब 3 आपका आ जाएगा 4, जबकि यहाँ ठीक है, अब यहाँ पे है ये स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर है, तो साइन आपका जो आ जाएगा अंडर रूट में 3/4, जो कि प्लस मान रखिएगा कि जब हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे, ध्यान दीजिए अभी जब निकालेंगे तब ये प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो ये हो जाएगा +-√3/2, प्लस माइनस दोनों रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट को छोड़ बाकी जिसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पे जो लिया जाएगा वो होगा √3/2 लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कोसेक, तो जो कोसेक होता है आपका कोसेक एक्स, वो उसका जो फार्मूला होता है 1/sin x होता है, और हम जानते हैं 1/sin भाई लिखें कितना आया था -√3/2 आया था, तो यही 2 फिर से जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/-√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सेक का। अब हम चलते हैं 10x पे, तो 10x इक्वल टू होता है sin x/cos x। ठीक है, तो साइन एक्स आपको कितना दिया है, साइन एक्स आपका आया है -√3/2, और कॉस एक्स कितना दिया था, आपको दिया था -1/2, तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा √3 और माइनस माइनस कट जाएगा, तो √3 × 2/2 × 1, और 2 से 2 कट गया और बचा √3। तो इस वाले में देखिए 10 पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 10 आपका पॉजिटिव आया, और 10 कॉट थीटा इक्वल जो कॉट एक्स इक्वल टू आता है 1/10x होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वही उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये 5 समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin x इक्वल टू 3/5 दिया है, तो बोल रहा है कि x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो x लाइज कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये है, और इसमें याद रखिएगा इसमें जो प्लस होता है वो साइन होता है। ठीक है, साइन प्लस होगा, और कोसेक बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे ही निगेटिव रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखो अब साइन तो दे दिया है, तो आप कोसेक का निकाल सकते हो आराम से, तो कोसेक जो x होगा इक्वल टू होता है 1/sin
साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/3/5, और 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3। तो कोसेक एक्स कितना आएगा आपका 5/3। नेक्स्ट है आपका, अब आपको निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और यहां से जो कॉस कॉस एक्स आएगा वो आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो अंडर रूट में 1 माइनस, सॉरी, जब आप कॉस एक्स लिखेंगे, चलिए अभी अभी रहने दीजिए, बाद में बताते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना दिया है आपको, दे रखा है 3/5, तो मतलब 3/5 का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 9/25, और इसको एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9, मतलब 25 में से 9 चला जाएगा, आपको बचेगा 16/25। ये अभी कॉस स्क्वायर एक्स आया, तो कॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखिए अंडर रूट में आ जाएगा 16/25, और वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों रहेगा, अंडर रूट से बाहर आने के बाद प्लस माइनस दोनों रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो सिर्फ साइन और कॉस की ही वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे लिया जाएगा निगेटिव वैल्यू, तो -4/5 ही आपका रियल आंसर। ठीक है, तो सेक का फार्मूला क्या होगा, तो सेक एक्स इज इक्वल टू होता है आपका 1/cos एक्स, और cos एक्स कितना दे रखा है -1 अपॉन, हो जाएगा -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो sin x कितना दिया 3/5 अपॉन cos कितना दिया है आपका -4/5। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन हो जाएगा आपका 5 इंटू -5/4, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, -3/5, सॉरी सॉरी -3/4, सॉरी ये 4 है ना, 5 तो कट गया था ना, हाँ, तो -3/4। और हम जानते हैं कि cot x इज इक्वल टू होता है 1/10x, तो ये हो जाता है, आप लिख सकते हैं इसको -3/4, और 4 ऊपर चला जाएगा तो -4/3 आ जाएगा। तो आपका ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आपका cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही आपका वही 10 और कॉट, ये दो ही होंगे आपके जो पॉजिटिव होंगे। तो कॉट आपका तो पॉजिटिव दिया है, तो 10 इज इक्वल टू हो, सॉरी कॉट, हाँ 10x इज इक्वल टू होता है 1/cot x, और इसीलिए आप लिखेंगे 1/3/4, और ये चला जाएगा ऊपर तो 4/3 आ जाएगा। ये हो गया आपका 10x। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारा 10x तो आ गया, अब हम इससे यहाँ से निकालेंगे आपका सेक निकालेंगे। सेक एक्स कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, सेक देखिए याद रखिएगा, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो अगर यही लिख ले हम, सेक एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसी को स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट में 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और याद रखिएगा कि अंडर रूट में आ जाएगा आपका 1 + 10 कितना दे रखा है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 16/9, और इधर हो जाएगा 9 + 16/9, 25/9। ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, और ये हो जाएगा 5/3। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही रहता है जब भी अंडर रूट से बाहर आते हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ 10 और कॉट को छोड़ बाकी सब नेगेटिव लिखेंगे, इसलिए -5/3 ही आपका आंसर आएगा सेक में। ठीक है, याद रखिएगा, तो आएगा आपका -5/3। बट अब आपको कॉस को निकालना है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sec x। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/-5/3, और ये हो जाएगा आपका -3/5। ठीक है, ये कॉस एक्स आ गया। अब बात करते हैं, हमारा ये तो पता चल गया भाई, कॉस पता चल गया। हाँ, अब हम निकाल सकते हैं किसको, 10 को, सॉरी साइन को निकाल सकते हैं। तो साइन हम जानते हैं 10x इज इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा 10x हमको पता है,
10x हमको पता है, 10x कितना निकाले थे, 4/3 निकाले थे, और sin x आपको तो निकालना ही है। तो cos x कितना दे रखा है, तो cos x ध्यान दीजिएगा, cos x में रखा है आपका, आया है कहा गया, हाँ -3/5। ये चला जाएगा इधर, इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका इधर डिवाइड में, तो उधर जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, -4/5। ठीक है, अब हमको निकालना है कोसेक एक्स, 1/sin x, और 1/sin x इक्वल टू होता है, साइन आप यह निकालें आप -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, तो sec x इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये x जो लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा आपका cos x जो होगा और जो sec x होगा यही आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। तो sec x तो पॉजिटिव दे रखा है, तो cos जो आएगा आपका cos x होता है इक्वल टू 1/sec x होता है, और यहां से हो जाएगा 1/13/5। 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/30, क्योंकि ये दो होते हैं जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम, cos तो आगे हमारा साइन निकालते हैं इससे, तो यहाँ से साइन जो आएगा, साइन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले में बता चुका हूँ, साइन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट में 1 - cos, ध्यान दीजिएगा कितना होगा, 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 25 अपॉन, और 13 का स्क्वायर जानते ही आप लोग 169 होता है। ठीक है, तो जैसे ही इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 169 - 25/169, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका 144/169। ठीक है, और ये होता है आपका 144 जो होगा ये आएगा प्लस, मैंने जब भी अंडर रूट्स निकलेगा तो ये हो जाएगा 12/13, और हम जानते हैं इसमें सिर्फ cos और sec को छोड़ बाकी सब नेगेटिव होगा, तो इसलिए 12/13 आएगा, -12/13। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका साइन का, और जैसे ही साइन निकला तो आप कोसेक तो निकाल ही सकते हैं, तो कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। ठीक है, अब 1/sin x होता है, तो यहाँ हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 1/sin x लिख सकते हैं -12/13, और ये ऊपर चला जाएगा तो -13/12। ठीक है, चलिए, तो अब दे देते हैं 10 को, तो 10 कितना होता है, 10 x इज इक्वल टू होता है, वो होता है साइन x अपॉन कॉस x, और ये हो देखो साइन x आपका कितना था, -13/12, और cos x कितना आया था भैया आपका, और cos x का 5/13। तो ध्यान दो, अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये होगा, इसमें ये सारे निगेटिव होते हैं भाई, क्योंकि cos x को छोड़ती है, 13 इंटू कितना हो जाएगा, 13 से 13 मल्टीप्लाई होगा, नहीं, एक सेकेंड, ये कोसेक का है ना, सेक का कितना, सॉरी साइन का कितना था 13, और ये 5/13 अब जाएगा, तो ये हो जाएगा -12/13 इंटू 13/5, 13 से 13 कट गया, ये -12/5 आएगा इसका 10 का, और जो cot x होता है वो इसका क्या होता है, 1/रेसिप्रोकल होगा, तो 1/10x होगा, तो ये हो जाएगा 1/-12/5 इज इक्वल टू -5/12, ये हो गया इसका। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि -10x इक्वल टू -5/12, और ये होता है x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आता है वो होता है साइन और कोसेक, ये दो ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो यहाँ देखिए 10 दे दिया है, x -5/12, तो cot x कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 1/10x हो जाएगा, और ये इसको लिख सकते हैं 1/-5/12, इसको लिख सकते हैं 12/-12/5, ये cot x हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, अब आप लिख सकते हैं 1+10² इज इक्वल टू sec² x। ठीक है,
ये लिख सकते हैं क्योंकि हमको सेक का निकालना पड़ेगा वैल्यू पहले। तो अब सेक का मैंने जैसे पहले बताया था कि सेक एक्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 + 10 स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि अंडर रूट में 1 + 10 एक्स स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा क्या होगा 1 + 10 एक्स स्क्वायर, मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं 1 + 10 एक्स, कितना दिया था यहाँ पे 10 आपका आपका आया था, सॉरी कॉट कितना दिया 10 आपका दिया था -5/12, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -5/12 का होल स्क्वायर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 25/144, और इधर हो जाएगा 144 + 25/144, ये हो जाएगा अंडर रूट में। और इसको लिख सकते हैं आप 169/144 अंडर रूट में, और इसको लिख सकते हैं ±13/12, तो ये हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक में कोई पॉजिटिव नहीं होंगे तो इसलिए सेक भी आपका निगेटिव होगा, तो -13/12 ये हो जाएगा, ठीक है। और cos x जो होता है, cos x = होता है आपका 1/sec x, ठीक है। तो 1/-13/12 = -12/13, ठीक है। ये हो गया cos x। अब हमको निकालना है, tan निकल गया, sec निकल गया, cos निकल गया, अब हमको sin निकालना है। तो sin x = क्या होगा भाई, तो अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। अंडर रूट में 1 माइनस कितना, cos कितना दिया है, तो cos आपका है -12/13 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 144 का 169, और अंडर रूट में 169 - 144/169, तो ये हो जाएगा sin x = 25/169 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 5/13, प्लस माइनस दोनों रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाएगा, प्लस वाला लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 5/13 आ जाएगा। और हम जानते हैं कोसेक, ध्यान दीजिए थोड़ी जगह कम है, इधर कर लेता हूँ, कोसेक x = कितना हो जाएगा 1/sin x, तो ये हो जाएगा 1/5/13, और ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आया कोसेक का भी आ गया 3/30। तो ध्यान दीजिएगा अब वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइजेज में, ध्यान द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इट्स एक्सरसाइज, ठीक है, 6 to 12 हमको करना है। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा अब हम इसको लिख सकते हैं sin 765 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 65 को, ठीक है, साइन 765 को लिख सकते हैं 720 + 45, क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको नज़दीकी ज़्यादातर कोशिश करना है कि जो इसकी वैल्यू हमको पता हो, जैसे 45 की वैल्यू पता है तो हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसके नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो 720 को तुम लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो आप, 720 को आप लिख सकते हो 2 × 360, ठीक है, +45, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे जो होगा ये 2 × 60 यहाँ पे वर्क करेगा, ये फार्मूला आपका 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा। वो फार्मूला कैसा था, ध्यान दीजिएगा, साइन अगर 2n पाई थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे 2n पाई फॉर्म में है, तो ध्यान दो इसको ध्यान से देखो, इसको देखो 2 आपको मिल गया, 360 में आपको 2 मिल गया, ठीक है, 360 में आपको यहाँ पे देखिए ये 2 मिल गया है, ठीक है। n कैसे मिलेगा, 360 को आप लिख सकते हो दो पार्ट में, 2 × 180 लिख सकते हो, 2 × 180, तो यहाँ पे देखो n की जगह 2 आ जाएगा, और पाई = क्या होता है 180 होता है, तो ये और बाकी जो 45 है वो थीटा हो गया, ध्यान दो। तो आपको n भी मिल गया, आपको 2 भी मिल गया, और पाई जब इस फॉर्म में मिल गया तो उसको डायरेक्ट साइन को साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, तो 1/√2 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आप। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब कोसेक 1 - 14 tan थीटा को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी में, शायद ये किसी का इंटू होगा, इसी फॉर्म में है असल में, 2 × ध्यान दीजिएगा 2 × ये लिख लीजिए -2 × 2, और इसको लिख सकते हैं कितना, सॉरी 2 × 4,
ठीक है, 2 × 4 × 180, ठीक है, लिख सकते हैं। तो साथ ये जो रहा होगा, ये देखो ये जैसे आया तो मतलब जो कोसेक रहेगा वो, अगर ये ऐसा है तो इसको आप क्या लिख सकते थे, कोसेक क्या लिख सकते थे, -14 10 लिखते, ये लिखते ना। तो आप इसको भी तो ये लिख सकते हैं, जैसे इसको आप ये लिख सकते हैं तो वैसे इसको भी तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ध्यान दीजिएगा, इसका जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, -14 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए आपका आएगा 1440 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो माइनस कर दीजिएगा तो कोसेक आपका आ जाएगा आपका -30 डिग्री आ जाएगा, और हम सॉरी +30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कोसेक +30 डिग्री आ जाएगा, और ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको भी उसी तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे इसको क्या, इसको देखिए लिख सकते हैं 2 × 3 × 180 डिग्री प्लस, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पाई लिखा ना, इसको आप लिख सकते हैं 6 + π/3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 6 को मैंने ये लिख दिया, π/3 को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, देखो 180 है ना, तो 180 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ही ये आया तो 10 60 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाता है भाई, मैंने जैसे साइन का होता है ना, साइन का थीटा इतना लिखा है साइन थीटा, वैसे कॉस का होगा, कोसेक का, सबका यही होगा, कोसेक ही आ जाएगा। ये 10 लिखा है ऐसे, तो इसका भी हो जाएगा, ये ऐसे लिखा होगा 10 π + 60 ऐसे थीटा लिखा होगा, तो ये 10 अगर होगा ना तो ये 10 थीटा ही आएगा, मतलब 10 60 डिग्री आ जाएगा, और 10 60 की वैल्यू होती है √3 हो जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जहां ऐसा दिखे तो साइन -11 π/3 प्लस 2 × 2 लिख सकते हैं इसको पाई, ठीक है भाई, कोई सब कुछ करना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई आ गया ना। तो आप ये देखिएगा, ये जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर माइनस प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा sin π/3, इसको देखिएगा 2 × 2 = 4, 4 और पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 × पाई मतलब 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जो आएगा π/3, और ये होता है sin 60, ठीक है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप ये लिख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आ जाएगा आपका कितना, 4 8 जा 2 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना होता है 720, और 720 को क्या लिख सकते हैं पाई में, 14 π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका आ गया √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th का, उसको देख लेते हैं, उसको मैं यही करा देता हूं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा, 10 - 15 π/4, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 10 - 15 पाई, ठीक है, 4 + 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cot π/, सॉरी ये 10 नहीं दिया था, कॉट दिया था, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉट ही दिया था, हाँ, cot π/4, और cot π/4 कितना होता है आपका आ जाएगा 45, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, वो आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आने वाला है, प्लीज़ इसको जरूर ध्यान दीजिएगा।